नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय, सीईओ फाना टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। कुछ टेक्निकल इशू के कारण बाईफेस वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, फिर भी कोशिश कर रहा हूं आप सभी को बीटीएससी आईटीआई भर्ती से संबंधित अपडेट देने का। साथियों, ये जो आईटीआई से संबंधित अपडेट है, आप सभी का ऑलरेडी पता चल ही गया होगा। 12 एवं 13 नवंबर को विभाग की ओर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में कदम उठा लिया गया है होगा। आप सभी अभ्यर्थी के पास पर्सनल ईमेल भी गए हैं, जो कि ईमेल कुछ इस तरह का आपको प्रेस विज्ञप्ति देखने को मिला है। जब इसको आप पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि विज्ञापन संख्या 7/23 से 36/23 आईटीआई कोटी के लिए बताया गया है। ठीक है, ये श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत, ठीक है, इन्होंने दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जांच करने का फैसला किया है। और आप सभी चयनित अभ्यर्थी जिनका भी अनुशंसा आयोग की तरफ से विभाग में गया है, उन सभी साथियों का शैक्षणिक एवं संगत प्रमाण पत्र, अभिलेख, बायोमेट्रिक की जांच का सत्यापन होना है। जो कि अगर वेरिफिकेशन के जगह की बातें करें साथियों, तो देख सकते हैं दशरथ माझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, वेटनरी कॉलेज पटना के आसपास आप सभी साथियों को वहां पे निर्धारित समय एवं दिनांक के अनुसार आपको उपस्थित होकर के वेरिफिकेशन करवाना है। साथियों, आप देख सकते हैं 12 नवंबर के डेट में यहाँ पे 4 ट्रेड वालों को बुलाया गया है। ठीक है, विज्ञापन संख्या 16, 18, 22, 8, मैकेनिक, डीजल, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर एवं टेक्नीशियन। बाकी जो भी साथी हैं, ठीक है, विज्ञापन संख्या 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 24, 26, 32, 33, 34, 35। ठीक है, इन सारे ट्रेड वालों का आपका 13 नवंबर को बुलाया गया है। इनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टार्टिंग टाइम आपको सुबह 8 बजे हो जाता है, इसीलिए आप सभी को उपस्थित होना है समय अनुसार। ठीक है, इस वेरिफिकेशन में आपको लेकर के कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, ठीक है, तो आप सब इसको पढ़े होंगे। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। कुछ कन्फ्यूजन पढ़ने के बाद लोग कन्फ्यूज भी हो रहे हैं, तो ये सारे डाउट को आपको हम क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पे क्या क्या आपको लेके जाना है, कंफ्यूज नहीं होना, किस तरह से डॉक्यूमेंट को लेके जाना है। ठीक है, यहाँ आप पढ़ेंगे अगर, तो प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए सभी अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा उनकी दो दो सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना है। साथियों, आयोग में जब आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, यानी कि आपने जो भी डाटा अपलोड किया, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, वही डॉक्यूमेंट आपको आपने आयोग में वेरिफिकेशन करवाया था, सेम डॉक्यूमेंट, ठीक है, 2 सेट में सेल्फ अटेस्ट करके आपको लेकर के जाना है। मूल प्रति के साथ आपका एक सेट मूल प्रति का रहेगा और 2 सेट जीरोक्स करवा के सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका मैट्रिक का परीक्षा का, ठीक है, मूल अंक पत्र लेके जाना है, मूल प्रमाण पत्र लेके जाना है, इस दोनों का फिर 2 सेट जीरोक्स हो जाएगा। इसी तरह से आपका एनटीसी एनएसी सर्टिफिकेट और इसके साथ इसका अंक पत्र का लेकर के जाना है। एक्सपीरियंस से संबंधित आपने जो भी टीचिंग का हो या फिर इंडस्ट्रियल का वहाँ पे एक्सपीरियंस दिखाया है, वो ओरिजिनल लेके जाना है, प्लस 2 सेट में जीरोक्स लेके जाना है। इसके अलावा अन्य शैक्षिक योग्यता, जो भी आप संबंधित प्रमाण पत्र आप आवेदन के साथ संलग्न किए थे, वो सारे शैक्षणिक योग्यता का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। साथियों, यहाँ पे एक नोटिस बताया जा रहा है, जो ऑलरेडी कहीं जॉब में एम्प्लॉयर है, ठीक ठीक है, तो आपको विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले करके यहाँ पे जाना अनिवार्य है। ठीक है, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। ठीक है, ओरिजिनल प्लस 2 सेट में फोटोकॉपी। नेक्स्ट बातें करें तो अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, जो भी साथी अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत आते हैं, तो आपको अनुमंडल लेवल से अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा करके लेके जाना है। इसी तरह से आगे बातें करें अगर, बिहार राज्य सरकार की नौकरी में नियमित जिला पदाधिकारी अथवा इनके द्वारा प्राधिकृत, ठीक है, अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी या अन्य पदाधिकारी द्वारा निर्गत एनसीएल सर्टिफिकेट, ठीक है, ये लेके जाना है किनको, जो भी ओबीसी या फिर ईबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो उन तमाम साथियों को एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है। आपका जो एनसीएल ब्लॉक यानी कि आपके प्रखंड से अपर लेवल का जो बनता है एसटीओ ऑफिस है, ठीक है, जिसको अपर समाहर्ता कहते हैं, वहां से आपको बनवा करके लेके जाना है। नेक्स्ट बातें करेंगे, बिहार तकनीकी सेवा आयोग में आपने जो परीक्षा दिया था ओरिजिनल,
ठीक है, एडमिट कार्ड लेके जाना है। बहुत सारे साथियों के केस में ऐसा सुनने में आ रहा है कि डीवी के दौरान उनका ओरिजिनल प्रवेश पत्र वहां पे जमा कर लिया गया है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। ठीक है, आपको उसका जीरोक्स ही लेकर के जाना है और वहां पे रिसिप्ट में दिखाना है कि हमने यहाँ पे अवेलेबल कराया है, मेरा जमा हो चुका है। या जिन साथियों का खो गया था, ठीक है, उनका वहाँ डीवी में ऑलरेडी रिमार्क्स में लिखा हुआ था कि मूल एडमिट कार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो आप अपना रिसिप्ट लेके जाएंगे और साथ ही डाउनलोडेड कॉपी भी लेके जाएंगे। नेक्स्ट बातें करेंगे आवासीय प्रमाण पत्र। साथियों, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे लिखा हुआ कि सक्षम पदाधिकारी सेवा आयोग पटना द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र। ठीक है, तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या पटना से ही हमको निर्गत कराना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं साथियों। आई थिंक ये जो लाइन है कुछ मिस्टेक हो गया लिखने में। ठीक है, यहाँ पे सेवा आयोग पटना नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सेवा आयोग पटना को अगर आप हटा देंगे तो इसको पढ़ेंगे कि सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, यानी कि आप बिहार के निवासी हैं तो आपको अपना ब्लॉक लेवल का आवासीय प्रमाण पत्र जो आपने डीवी में कराया है सेम चीज लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लाइनिंग का, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको आप ना समझे। नेक्स्ट बातें करेंगे और इम्पोर्टेंट बातें करेंगे साथियों। 10 नंबर जो इंस्ट्रक्शंस है, पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन विहित प्रपत्र 2 प्रति में अभ्यर्थी को अपने साथ भर करके लेके जाना है। इसका ओरिजिनल फॉर्मेट वेबसाइट पे भी दिया हुआ है। साथियों, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या ये चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के ले जाना है कैरेक्टर अलग से, तो ऐसा कुछ नहीं। आपको केवल विहित प्रपत्र जो कि फॉर्मेट संलग्न किया गया है, ठीक है, इसको 2 सेट में ओरिजिनल रूप से भर के ले जाना है। और यहाँ पे चरित्र पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको अलग से किसी भी प्रकार से बनवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। चरित्र यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इन द सेंस ऑफ लिखा हुआ है आपका जो एफिडेविट बनेगा। ठीक है, आपका जो शपथ पत्र आगे चर्चा किया गया, उस शपथ पत्र में ऑलरेडी लाइनिंग लिखा हुआ है चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में। ठीक है, तो आपको शपथ पत्र में ही कैरेक्टर का वहां पे जिक्र है, इसलिए अलग से बना के लेके नहीं जाना है। ठीक है, नेक्स्ट बातें करेंगे पीएच कैटेगरी के साथियों के लिए। तो आपका सक्षम प्राधिकार द्वारा जो निगत दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र होता है वो लेके आपको जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका, जैसा कि हमने बताया था, शपथ पत्र। ठीक है, आपका शपथ पत्र अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि कार्यपालिक दंडाधिकारी द्वारा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, ठीक है, विहित प्रपत्र में, यानी कि इसमें जो फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट में शपथ पत्र आपको बनवा के लेके जाना है। उस शपथ पत्र में ऑलरेडी जिक्र है कि आपने जो भी सभी प्रमाण पत्र यहाँ दे रहे हैं या अभिलेख दे रहे हैं वो सारे सही हैं और आपके विरुद्ध थाना में या न्यायालय में किसी भी तरह का मामला दर्ज नहीं है या विचाराधीन नहीं है, यानी कि आपका आचरण बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रतिकूल नहीं है। और ऑलरेडी शपथ पत्र का फॉर्मेट दिया हुआ है, तो जो भी अभ्यर्थी है रिलेटेड, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट आप बनवा लिए होंगे, अगर नहीं बनवाए हैं तो आप बनवाएंगे। ठीक है, एफिडेविट अभी हम आपको शो करेंगे किस तरह से बनवानी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पासपोर्ट साइज का, आपको 4 फोटो लेके जाना है, रिसेंट पासपोर्ट। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो भी आईडी कार्ड है, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जिसमें आपका फोटो हो, ठीक है, फोटो के साथ आपका पहचान हो, यानी कि आयोग के डीवी के दौरान आप जो भी लेकर के डॉक्यूमेंट गए थे डीवी कराने के लिए, सेम चीज आधार कार्ड या पैन कार्ड आप यहाँ पे लेके जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बता रहा है 3 नंबर की, प्रमाण पत्र की जांच कराने के लिए जो आप जा रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का अलग से यात्रा व्यय दे नहीं होगा। ठीक है, और चौथा इंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है, कोई भी अभ्यर्थी जो आपका निर्धारित समय दिया गया है 12 और 13 नवंबर को, अगर वहां पे आप उपस्थित नहीं होते हैं तो आपकी अभ्यर्थिता पर, यानी कि अगर आप अब्सेंट पाए जाते हैं तो सारा निर्णय, ठीक है, आयोग के ऊपर रहेगा। आपको आयोग मौका दे सकती है, नहीं भी दे सकती, इसके विरुद्ध आप कहीं भी किसी तरह का कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन था। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर 2 तरह का मेन कंफ्यूजन आ रहा था कि एफिडेविट किस तरह का हो और विहित प्रपत्र जो दिया है सत्यापन प्रपत्र वो कैसे भरा जाएगा। इसके संदर्भ में अभी हम आपको दिखाते हैं। साथियों, अगर एफिडेविट की बातें करें, ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि 2 महीना पहले जो हमने एफिडेविट बनवाया था क्या वो कार्य करेगा, यानी कि यूजेबल होगा या नहीं होगा, मान्य होंगे या नहीं होंगे। तो साथियों, जो लास्ट टाइम आप लोगों ने बनाया था, ठीक है, वो कुछ इस तरह का फॉर्मेट में था। ठीक है, क्योंकि नया वाला जो फॉर्मेट आया है, आपका मेल चेक करेंगे तो वहाँ पे संलग्न है। इस फॉर्मेट में क्या हुआ, ये .5 नंबर ऐड किया गया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब नया पॉइंट ऐड हुआ है तो वो आपका
एफिडेविट जो है चेंज हो गया, ठीक है, इसलिए आप सभी नया एफिडेविट जरूर बनवा लेंगे। जो नया फॉर्मेट दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट में बनवा करके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह का रहेगा, जो कि कुछ इस तरह का रहेगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। आपको 100 रुपया के स्टाम्प पर बनाएंगे तो अति उत्तम है, क्योंकि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आपको करवानी है, ठीक है। और बाकी जो भी वहाँ का रूल रेगुलेशन होता है, स्टिकर साटना, ठीक है, और साथ में आप फोटो भी अटेस्ट कर लेंगे, ठीक है, फोटो को साट करके अटेस्ट कर लेंगे। और सारे फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट है उसको प्रिंट करवा लेंगे और नीचे अपना साइन करके कार्यपालक दंडाधिकारी से आप वहाँ पे फाइनली सिग्नेचर करवा लेंगे, तो इस तरह से आपका एफिडेविट तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों में ये आ रही थी कि सत्यापन प्रपत्र, ठीक है साथियों, चूंकि आपका मेल पर जो आया है सत्यापन प्रपत्र, वो उसमें 4 पेज का है और उसमें स्पेस बहुत ही कम दिया गया है, चूंकि इसमें डाटा बहुत अधिक लिखना है, ठीक है, डिटेल देना है और जगह कम दिया गया है, तो इसको देखते हुए हमने सत्यापन प्रपत्र को दोबारा रीमेक कर दिया है, जिसमें पर्याप्त जगह दे दी है, ठीक है। तो आप सभी साथियों को यह फॉर्मेट अगर चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां जाके आप मैसेज करेंगे, वहां पे आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। और रह गई बात इस सत्यापन प्रपत्र को भरने में, साथियों बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको भरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी एक गलत डाटा डालते हैं तो आगे इन फ्यूचर आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। इसीलिए इस प्रपत्र को भरते समय किसी भी प्रकार से आपको मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सत्यापन प्रपत्र में आपका सारा डाटा यहाँ पे लिया जा रहा है। लास्ट 5 साल आप कहाँ रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सा जॉब किए हैं, या फिर जो भी आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन एक्वायर किया है, वो सारा चीज़ का डिटेल, किस कॉलेज में आप किस डेट को एडमिशन लिए थे, वहाँ से लीव कब हुए हैं, इत्यादि तमाम प्रकार के यहाँ पे आपको जानकारी देना पड़ेगा, सही सही भरना है, कोई भी डाटा यहाँ पे छुपाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वेरिफिकेशन होती है इन फ्यूचर, और अगर डिफर पाया जाएगा तो आप पे उचित कार्रवाई किया जाएगा, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है साथियों। और इस सत्यापन प्रपत्र को भरे कैसे, तो इसके लिए हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख करके इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आपके मन में किसी तरह कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के वहाँ पूछ सकते हैं। तो आप सभी सिलेक्टेड साथी कहीं किसी भी तरह से गलती नहीं करेंगे, ठीक है, इस सत्यापन प्रपत्र को भरते समय, और कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, इसको सही से भर लेना है। नेक्स्ट अगर बातें करें, सबसे नेक्स्ट अगर बातें करें तो यहाँ पे दो नए तरह के चिट्ठी आपको विभाग की ओर से देखने को मिलेगा, जो कि आपका 7 तेईस से 36 तेईस का जो वेरिफिकेशन होने वाला है, आपके वेरिफिकेशन 12 नवंबर एवं 13 नवंबर को जो निर्धारित किया गया है, दशरथ माझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान वेटनरी कॉलेज पटना में, इस दस्तावेज सत्यापन में जो तमाम प्रकार के कार्य किए जाने हैं वेरिफिकेशन से संबंधित, इसके लिए अधिकारियों की टीम का गठन किया गया है, ठीक है, जिसका डिटेल आप देख सकते हैं, इस पीडीएफ में दिया हुआ आप देख सकते हैं। अ, संयुक्त निदेशक यहाँ पे श्री राकेश रंजन सर, अतुल रंजन सर, इसके अलावा आपको अ, ओम प्रकाश सर का नाम देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ इनके देख रेख में, ठीक है, इनके देख रेख में विभिन्न सरकारी आईटीआई, ठीक है, के प्राचार्य का ड्यूटी लगाया गया है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में इनका नाम भी आप देख सकते हैं, इस तरह से कुछ वेबसाइट पे डाला गया है, ठीक है, और इन्हें यहाँ पे निर्देशित किया गया है कि किनका काम क्या क्या है, और वो अपना जिम्मेदारी के साथ काम को निभाएंगे, कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया गया है। एक और पीडीएफ है, दूसरा जो पीडीएफ है सेम है, ठीक है, वहाँ पे प्राचार्य और अधिकारियों का था, उसी तरह से और भी कुछ कर्मचारी एवं अधिकारियों की लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। इन तमाम अधिकारियों का ड्यूटी दोनों डेट में आप तमाम साथियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए ही लगाया गया है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो आप किसी भी तरह से, ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं उसमें आप लोग देर नहीं करेंगे, जो भी निर्धारित समय है 12 और 13 नवंबर को, ठीक है, सुबह 8 बजे, तो उस समय अनुसार आप वहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे, उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे, तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से
हो जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह से चूकना नहीं है, चूंकि जान ही रहे ये लास्ट है। इसके बाद आगे की जो प्रक्रियाएं होंगी, ठीक है, आपका विभाग में ज्वाइनिंग लेटर की, या फिर जो ज्वाइनिंग लेटर का वितरण होना है सीएम के लेवल से, जो भी हो आवश्यक जो जानकारी होगी, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे तो विभाग के द्वारा भी आपको दी जाएगी। ठीक है, या आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। तो आय की प्रक्रिया तो बात की है। फिलहाल जो भी साथी है इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है, आप आयोग में डीवी के दौरान जो भी डाटा लेके गए थे, ठीक है, जो भी अपना डॉक्यूमेंट लेके गए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट के 2 सेट में जीरोक्स और ओरिजिनल कॉपी लेके जाएंगे। आशा करते हैं साथियों आप सभी को यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने भी साथी और भी साथियों तक वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी किसी तरह से इससे संबंधित कंफ्यूजन न रहे। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।